जय जय श्री राधे। तो आज की हमारी लीला है 6 बजकर 24 मिनट तक। यशोदा और रोहिणी जी जो हैं वो लालजू की आरती करती हैं और प्यारी जू जो हैं वो घर पे आरती करती हैं। भोजन की तैयारियां होती हैं और 6:24 से 6:48 में नंद बाबा का लालजू को प्यार और दूध की जांच और नंदगांव में भोजन। तो अभी हम यहाँ पे अपना 6 बजे से शुरू करते हैं। अभी 3 मिनट शेष हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूंगी कि अभी ये जो दोनों लीला है, तो यहाँ पे ये जो नंद बाबा और लालजू को प्यार और दूध की जांच वगैरह, तो यहाँ पे कहीं पे भी राधा रानी या मंजरी का कोई भी उल्लेख नहीं है, तो इसलिए हम उसी लीला के ऊपर फोकस करेंगे। वैसे प्रियाजू और लालजू में कोई अंतर नहीं है, ये बस खाली अपना जो है एक रस का दृष्टिकोण होता है और बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमको इस लीला में जिस तरीके से दिया गया है हम उसी का जो है वो चिंतन बनाने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार मेरी कुटिया के छत पे होने की वजह से थोड़ा सा आसपास का जो है वो बैकग्राउंड नॉइस आएगा। अभी बसंत से हमारी यहाँ की जो है वो होली की शुरुआत हो चुकी है, तो हर जगह जो है वो धूम मची हुई है, तो इसलिए जो है वो वॉइस का डिस्टर्बेंस रहेगा। और यहाँ पे मेरी बगल के छत में खूब सारे तोते आते हैं, चिड़ियाएँ आती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे उनके लिए जो है वो दाना डाला जाता है, तो उनकी भी चहल पहल और ये सब, तो वो तो बहुत सुंदर लगता है वैसे मैंने सुना बैकग्राउंड में। लेकिन बाकी जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को पैक रूम में थोड़ा सा, चलो अगर कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है तो मैं वहाँ पे भी कर सकती हूँ, पर जिस तरीके से जो मेरे को जो वाइब्स चाहिए वो जो है वो मेरे को नेचर के साथ जुड़ने से ही मिलते हैं। और ख़ास कर ये वृंदावन धाम है भाई, थोड़े ही आगे जो है वो यमुना जी हैं, उनके वहाँ से छूकर जो हवाएं बह रही हैं और ऊपर आने से ये रज जो है वो उड़ उड़ के छू रही हैं हमको। खुला आसमान है लालजू के कलर जैसा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको कैसे मिस कर सकते हैं ना। तो इसलिए अभी हम ऊपर ही हैं और यहीं से जो है हम अपना लीला चिंतन जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। यशोदा जी और रोहिणी जी जो हैं वो लालजू की आरती करते हैं। तो इसके पहले की जो लीला है ये मैं आपको याद दिला दूं। इसके पहले जो हैं ये लालजू जो हैं वो दूध दोहने के लिए गए थे और फिर वहाँ पे कभी गुप्त मिलन भी होता है। उसके बाद जो हैं वो दूध दोह के आ रहे हैं, या तो गुप्त मिलन होके आ रहे हैं हमारी प्रियाजू से। और यहाँ पे जो है वो जब वो वापस आते हैं अपने सखाओं के संग में, तो अभी हमने लालजू के घर और आंगन और इन सब की जो है वो झांकी नहीं करी है। तो आज हम उनके आंगन की जो है नंद बाबा के नंदग्राम के जो घर है, उनका आंगन है, उसकी जो है वो झांकी करते हैं प्यारी जू की जो है वो असीम कृपा से। तो ये नंद बाबा का जो मेन गेट है, बहुत ही विशाल बड़ा सा ये मेन गेट, वही अगेन जो ये सारा का सारा जो है वो चंदन की लकड़ियों से बना, नक्काशियों वाला, और जो है वो हीरे पन्ने जवाहरात लगे हुए, मतलब इतने एकदम बेशकीमती ये गेट के दरवाजे हैं बड़े बड़े। तो ये दरवाजे जो हैं वो ऑलरेडी खुले हुए हैं, ये बाहर की ओर खुले हुए हैं। और लालजू जो है वो उछलते कूदते अपने सखाओं के संग में, यहाँ पे लालजू को हम जो है वो पीताम्बर में देख रहे हैं। लालजू पीताम्बर में हैं, उन्होंने जो है वो अपना ब्लू कलर का एक काछनी जो है वो कमर पे कस रखी हैं, और एक जो है वो वही
ब्लू कलर की जो एक मतलब दुपट्टा सा जो है वो फटका सा जो है वो सिर पे साइड पे करके बांध रखा है। यहाँ पे हमारे लालजू जो हैं वैसे कोई अलंकार नहीं है इनके, मतलब वहाँ पे उन्होंने जैसे नहीं क्या मुकुट ऐसे नहीं, पर ये फटके के ऊपर उन्होंने जो मोर पंख धारण करके रखा है ये बहुत ही दिव्य लग रहा है मोर पंख। और वो फटका रेशमी फटका जो है वो लालजू का जो तिलक है उन्होंने जैसे उसको मेरे ख्याल से यू शेप में जो उधर पुंड ऐसा कुछ बोला जाता है संस्कृत में, मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर लेकिन ये जो यू शेप में ये जो है तिलक की रचना करी गई है। और वो तिलक जो है वो मेहरून तिलक है ये, और उसमें बीच में बंदी लगाई गई है बड़ी सी, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लालजू। और उनके सुंदर से लाल लाल लिप्स और उनके ऑर्नामेंट्स हल्के से, इतने ज़्यादा मतलब महाराजाओं की तरह नहीं है हमारा लालजू। ये सादा सा हमारा जो है वो ग्वालिया है। तो उनका जो है वो कानों में कुंडल भी है और एक नेक में टाइट जो है उन्होंने एक नेकलेस पहन के रखा है, और वो जो है वो गले से सटा हुआ है और उसमें बहुत सारी जैसे घुंघरू वगैरह जो हैं वो लटक रहे हैं। और इसमें जो है वो हीरे जो हैं वो बहुत कीमती से चमचमा रहे हैं, तो ये सब ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो हीरे वगैरह जो लग रहे हैं वो ब्लू कलर के हैं। उसके ऊपर जो है एक और हार धारण करके रखा है जो लालजू के जो चेस्ट है उससे थोड़ा नीचे तक जा रहा है, और बहुत ही नीचे सुंदर सा पेंडेंट, बड़ा मतलब छोटी साइज़ का नहीं, ऐसे पेंडेंट लटक रहा है। और उसके ऊपर जो है उनकी जो वैजंती माला घुटनों तक की, और वो जो उनकी नाभि तक वो हार का पेंडेंट गया, तो नाभि के भी ऊपर तक की जो है वो और कई सारी अलग अलग मोतियों की मुक्ता वगैरह जो अलग अलग कीमती कीमती मोती हैं, तो उनकी माला जो है वो धारण कर रखी हैं। स्पेशली यहाँ पे ब्लू ब्लू ज़्यादा दिख रहा है, और बीच में कहीं पे रेड का और येलो का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये इनका श्रृंगार, इनके हाथ में जो है वो बाजूबंद भी हैं। और ये जो है ऊपर से इन्होंने खाली एक कामली का अर्थ यहाँ पे है, एक पतला सा एक दुपट्टा है कि जो करके ब्लैक कलर का, और उसको जो है वो साइड में खाली ऐसे ही रख रखा है। तो मुझे लगता है कि ये इसको जो है वो उसको वैसे ही ये लोग यूज़ कर लेते हैं कुछ खेलने में, कूदने में, बैठने में, ऐसे इसको ज़्यादा जो है वो मतलब इसमें ओढ़ने के लिए ये नहीं काम आता है, मतलब शरीर पे ओढ़ने के लिए नहीं, पर ऐसे ही इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से एक डाल के रखा है। ये भी बहुत रेशमी, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ब्लैक कलर का है, और साइड में जो है वो लालजू के वो राइट हैंड साइड जो है वो ऐसे ही लटक रहा है। और लालजू के हाथ में भी कंगन है, वो रत्नों से जो है वो जड़े हुए हैं, और रिंग्स वगैरह भी सारी की सारी उंगलियों में उन्होंने अंगूठा छोड़ के सब जगह पे धारण कर रखी हैं। लालजू के पैरों में जो हैं वो ऐसे ही कड़े जो हैं वो धारण कर रखे हैं, और वो जो है वो कुछ सोने के और उसमें भी जैसे रत्न वगैरह जड़े हुए हैं। और उनके जो है वो कड़ों के साथ में जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो नूपुर भी है, छोटा सा पायल जो जिसमें जो है वो घुंघरू भी हैं। और यहाँ पे हमको याद रखना चाहिए कि लालजू जो है वो तो उनकी एज जो है ये बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 10 या 11 साल की ही एज में तो वो मथुरा चले गए थे। ये हमारी ब्रज लीला है, वृंदावन की लीला है, तो यहाँ पे लालजू की एज जो है वो बहुत ही कम है। वही आप 10-11 साल मैक्सिमम, बस आप इसका अनुमान लगाएं। पर वही मैं कहूँगी इनकी जो है वो हाइट बॉडी जो है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास होती हैं, बहुत ही ये मान के चलिए ये 6 फीट से भी थोड़े ऊपर चले जाएंगे। और ये उनका जैसे
उनका जैसे शरीर का जो जो एक एक अंग है वो 6 फीट के हिसाब से एकदम एक्यूरेट जो वेट चाहिए वो वेट है इनका। तो ये बहुत ही सुंदर, और उनकी जो घुंघराली लटें हैं ये इधर उधर बिखेर रही हैं नीचे के हेयर से। ऊपर से तो इन्होंने जो है वो अपना जो ये फटका बांध रखा है ब्लू कलर का, तो उससे ऊपर के हेयर जो हैं वो उनके मुख में नहीं आ रहे हैं, पर नीचे के जो हेयर लटक रहे हैं जो कि उनके कंधों तक के हैं, तो वो जो है वो बहुत ही उड़ रहे हैं इधर उधर, और बहुत ही घुंघराली ये लटें अलकावलियाँ हैं उनकी। तो ये जो है इनकी इनकी जो ये छवि है जो देखते ही बन रही हैं। तो साथ में जो है वो सुबल, मधुमंगल और उनके सखाएँ जो हैं, तो मेनली ये 2 लोगों के नाम मुझे याद रहते हैं तो मैं उन 2 लोगों का ही नाम और जो है उनका याद रखती हूँ। बाकी सब आप देख लीजिएगा, भाई ग्रंथ में बहुत सारा आपको उल्लेख मिल जाएगा। तो ये दोनों लोग हैं, ये बहुत ही साथ में ही लालजू के। और मैंने ये सुना है कि सुबल जो है वो शायद को उनके जो उसका जो हुलिया जो है वो राधा रानी जैसा है, वो दिखने में राधा रानी जैसा, ऐसा सुबल है शायद ये। तो ये लोग जो है वो साथ में जैसे कि बहुत बड़ा काम करके आ गए हैं, तो ये लोग ऐसे चलेंगे तो उछलते कूदते हुए आ रहे हैं। और जैसे देख रही हैं रोहिणी जी और यशोदा जी के आ गए हमारे लल्ला, साथ में दाऊ जी तो है ही हैं। और तो जैसे ही वो आते हैं तो गेट के अंदर आते ही जल्दी से जो है उनको देखते ही रोहिणी जी जो है वो यशोदा जी को जल्दी से बताने लगती हैं, अरे चलो चलो यशोदा कहाँ गए, वो तुम्हारी सारी आरती की तैयारी नहीं करी है क्या तुमने अभी तक? तो यशोदा जी बोल रही है कि हाँ हाँ मैंने करके रखी है, सखियों कहाँ है ये तो सखियाँ जो हैं वो जो वहाँ पे उनकी जो सेवा में रहती हैं वो सखियाँ जो सब, तो वो तो वैसे भी उनको भी सबको ठाकुर जी से इतना प्रेम है तो वो भी बड़ी उत्सुक रहती हैं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो जो आरती की थाली है उसको सजाने में और सुंदर जो है वो करने में वो मस्त थी कि मतलब हम और बढ़िया से जो है हमारे श्याम सुंदर को जो है हम प्रसन्न करेंगी। तो वो लगी हुई हैं, और तो जल्दी से जो है वो यशोदा जी जो है वो जब उनको आवाज़ देती हैं तो 2 सखियाँ जो हैं वो जल्दी जल्दी जो हैं उतावली होके पूरी आरती जो है वो तैयार करके लाती हैं, और बस उन्होंने दीप प्रकट नहीं किया हुआ है। तो इतने में ही लालजू जो हैं और उनके जो बलदाऊ जी जो है, दोनों जो हैं वो एक दूसरे की ओर, सखाओं की ओर मुस्कुराते ठिठोली करते हुए ये वो की बातें ऐसे कोलाहल करते हुए जो है वो पूरा मेन गेट से जो है वो उनके आंगन का जो मतलब मेन जो महल का जो एंट्रेंस होता है, तो यहाँ पे क्या है ये पुराने स्टाइल से एंट्रेंस बने हैं, तो ये इतना नीचे से शुरू नहीं होते हैं, ये वो स्टेप्स वो पहले कुछ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे 2 4 5 ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो उसके बाद जो है वो इनका एक आंगन, और उसके बाद जो है वो एंट्रेंस, और उसके बाद फिर जैसे एक और आंगन होता है, तो ये इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे जो है वो मेन जो है जो एक जो पहले उनके घर की आंगन की जो पहली सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पे जो है यशोदा जी वगैरह जो है वो जल्दी से आ जाती हैं, और वो आके जो है वो लालजू की आरती करती हैं। वो ये इस तरीके से हैं कि जैसे कि अभी जैसे कोई अपना जो है वो कहीं बाहर से आ गया तो, और या तो हम जैसे नहीं कोई त्योहारों पे भी जो है हम भैया की आरती करने लगते हैं ऐसे, है ना, कभी मम्मी पापा के भी कर लेते हैं। तो ये इनके लिए तो जो है वो हर दिन जो इनके लल्ला जो हैं वो हर दिन उनके लिए बहुत ही एक स्पेशल है, और उनके लिए तो जो है वो उनका प्राण धन है। तो उनके लिए वो आरती जो है वो हर दिन वो करती हैं, हर दिन इतनी ही खुशी के साथ, इतनी चाहों के साथ, इतनी प्रसन्नता के साथ जो है वो उनको मतलब आरती वो होती हैं वो। तो ये आए और जैसे
जैसे ही ठाकुर जी और बलदेव जी जो हैं वो खड़े हो गए वहाँ पे, तो यहाँ से सामने से ये लोग नीचे उतर कर जो है वो आरती की जो है वो थालियाँ लेके खड़ी हो जाती हैं। सखियाँ तुरंत जो हैं वो उनके दीप का जो है वो प्राकटीकरण कर देती हैं दोनों की थालियों में। और अब दोनों जो हैं रोहिणी जी और यशोदा जी जो हैं, तो यहाँ पे रोहिणी जी जो है वो बलदाऊ जी की ओर खड़ी हैं और यशोदा जी जो है वो ठाकुर जी की ओर खड़े हैं। तो वैसे देखा जाए तो दोनों की बच्चों की ओर जो है वो आरती घुमा रहे हैं, और वैसे अगर जैसे देखा जाए तो वो आरती जो है वो दोनों की दोनों हो रही हैं। मतलब दोनों इस तरीके से घुमा रही हैं कि क्योंकि जिनके साइड में है तो उनको लगेगा कि उन्हीं की हो रही हैं, पर लेकिन वो अपने मन से जो है वो दोनों प्रकार से आरती घुमा रही हैं, तो जैसे दोनों की आरती हो रही हैं। साथ में सखा जो हैं वो स्पेशली नहीं छोड़ के जाने वाले कहीं पे, वो तो बोलेंगे कि हम भी, तो वो भी वहाँ पे खड़े हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उनकी भी जो है वो साथ में आरती हो रही हैं। तो यहाँ पे वो उछल कूद करते हुए मैया मैं हूँ, मैया मैं हूँ, मैया मैं भी हूँ, मैया मैं भी हूँ, ऐसे करके आवाज़ें कर रहे हैं। तो मैया जो है वो हंस रही हैं कि हाँ हाँ, अरे सबकी हो रही है भाई, ये कान्हा की अकेली की ना हो रही है, ना बलदाऊ की हो रही है, सबकी हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो सबकी एक साथ जो है वो आरती हो रही है और सब जो है वो खुश हो रहे हैं। और श्याम सुंदर जो हैं वो बहुत ही प्रेम पूर्वक स्मित जो है वो लहरा रहे हैं अपनी रोहिणी जी की, और उनकी जो है वो जैसे ताई लगती हैं। और यहाँ पे जो है वो इनकी वैसे तो माता भी, और वैसे यहाँ पे जो है वो यशोदा की ओर जो है वो मुस्कुराते हुए, है ना। तो वो उनकी जो मुस्कुराती हुई प्रेममयी जो दृष्टि है और ये उनका जो स्मित है, तो वो बहुत ही मतलब क्या तो उसकी हम जो है वो तारीफ़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बस देखते ही बन रहा है इनकी जो मतलब जो ये लिप्स की जो 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 मंद मंद मुस्कानी और वो जो बेसर जो बीच में वो दिख रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर सी ये छटा है। तो प्यारी जो सॉरी यशोदा जी और रुक्मिणी जी जो हैं वो इन शोभा का जो है वो पान करती हुई जो है वो आरती उतारती हैं। और आरती जो है वो अभी जो है ना बस ख़त्म होने को है। तो जैसे ही आरती हो जाती है तो यहाँ पे जो है वो सखियाँ खड़ी हैं, तो तुरंत उनको जो है बगल में जो है वो थाली दे दी जाती है आरती की। और फूलों से ऐसे मतलब जैसे एक जैसे गुजराती में है ना, ऐसे बोलते हैं कि वधामड़ा बोलते हैं ना ऐसे। तो जैसे फूल जो हैं वो लिए हाथ में और जैसे उनके ऊपर वैसे बौछार करी जाए, और फिर जैसे अपनी दोनों हाथों से उनके ऊपर बलिहार करके, नहीं ऐसे जैसे उंगलियां जो है वो सिर पे वो चटकाई जाती हैं, ऐसे इसको जैसे एक तरीके का ये। तो अब ये जो है वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये नहीं होता है, कई बार गुजराती में स्पेशल होता है। अभी इसमें क्या है, इसको क्या चीज़ बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, और ये मेरी लीला में है तो असली में है नहीं है मुझे नहीं पता, ये मेरे चिंतन में है। तो ये जो है वो इसका मतलब तो ये है कि आपके जितने भी कष्ट दुख दर्द हैं वो हम झेलते हैं, हम अपने सिर पे लेते हैं, आपके ऊपर कोई जो है वो बलाए ना आए, ये इसका सेंस है। तो इस तरीके से दोनों माताएं सबों की मतलब जितने सखा खड़े हैं सबके ऊपर से ऐसे हाथों को वार के जो है उंगलियां अपने सिर पे चटकाती हैं कि हाँ मतलब बलिहार बलिहार। तो इस तरीके से अब ये सब खुश हो जाते हैं और फूलों की वर्षा जो है वो उससे बहुत ही मतलब वाह 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 उनका स्वागत हो गया। ऐसे जो सखाएं जो हैं वो अपने लल्ला की जो है वो जय जयकार करने लगते हैं और अपने दाऊ भैया की जो है वो जय जयकार करने लगते हैं। अभी ये इनको ऐसा जैसे ये जो काम करके आ गए ना, जैसे गैया को जैसे सेवा भी करके आ गए, गैया को पूरे दिन चरा लिया इन्होंने, और वो सब
तो इनके लिए ये जो है ये एक मतलब एक महान उन्होंने एक क्या बोलते हैं, जैसे युद्ध से जैसे सैनिक वापस आते हैं, योद्धा वापस आते हैं, तो जिस तरीके से उनका स्वागत होता है यहाँ पे यही एक आप चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। और उन लोगों को भी ये अनुभूति है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब बच्चे हैं सब, है ना, तो सबको अपना अपना जो है वो अभी इनको बच्चों को थोड़ा ईगो जो है वो ज़्यादा रहता है ना कि भाई हमने कुछ किया है, तो इनको हाँ इनको लग रहा है कि हमने कुछ किया है। और कान्हा तो जो है वो तो वैसे भी उसको तो जो ना हर चीज़ में अपनी बड़ाई चाहिए होती है कोई नहीं करेगा तो वो सामने से करवा देते हैं। तो ऐसा है। तो ये बहुत खुश हो गए सारे बच्चे। और ऐसे तो जैसे ही आरती समाप्त हुई तो उछलते कूदते हुए माता माता प्रसाद दो, प्रसाद दो, प्रसाद कहाँ है। तो माता जो हैं वो बोल रही है कि अरे बैठ के सबको पवाएंगे, बैठ जाओ शांति से। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो जो है वो हम अपने घर पे पाएंगे, आप हमको प्रसाद दीजिए जल्दी से। तो जो है वो ये जैसे ये लोग मांग रहे हैं तो उतनी देर में जो है वो सारी सखियां जो हैं वो बड़े बड़े थाल जो है, बड़े बड़े थाल हैं ये बिल्कुल एकदम चांदी के सोने के थाल हैं। और उसमें जो है बहुत सुंदर से लड्डू जो हैं वो सजा रखे हैं। तो वो लड्डू जो हैं वो हाथ में दे उसके पहले ही सब जो है वो छीना झपटी करके सारे के सारे थाल जो हैं वो ख़त्म करने लग गए। तो कोई यहाँ से छीना झपटी कर रहा है, कोई वहाँ से कर रहा है, और ऐसे करके दो दो तीन तीन जिसको जितना हाथ में आया अपने आप ही उन्होंने सारा का सारा उसको ले लिया है। तो अभी जो है सब पूरा आंगन में पूरा मतलब एकदम हंसी खेल और किलकारियाँ गूंजने लग गई हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैया इसने मेरे हाथ से ले लिया, इसने मेरे हाथ से छीन लिया, मैया इसने तो तीन तीन ले लिए, मैया इसने तो एक भी नहीं लिया। ऐसे ऐसे अलग अलग जो है वो बातें हो रही हैं और सखाए जो है वो आपस में खुश हो रहे हैं। और कान्हा जो है इन सब की ये लीलाएं देख के उसको जो है वो मस्ती सूझ रही है। वो अगर किसी ने नहीं खाया तो उसके ज़बरदस्ती मुंह में वो ठूस रहा है, और कोई ने अगर चार एक साथ में हाथ में ले ली है दो दो करके, तो कान्हा जो है वो मस्ती में जो है उसके हाथ से जो लड्डू हैं वो पूरा लेके उसी के मुंह पे ठूस रहा है कि अभी तूने ले लिया है तो ले तू मेरे हाथ से खा, ऐसे करके। अब बहुत ही मस्ती और यहाँ पे जो है वो लड्डू की पूरी कीच मचा दी इन लोगों ने। यहाँ पे लड्डू मार होली ही खेली गई और पूरे आंगन में जो है वो सब बिखेर रहा है लड्डू और ये सब। और ये प्रसाद जो है वो मैया बोल रही है, मैया डांट भी रही हैं कि अरे सबके पैरों में आ रही है, सबके चरणों में आ रही है, प्रसाद है ये। तो ये किसी को होश नहीं है, प्रसाद हो तो होने दो अपने घर का, कोई बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो है वो अपनी मस्ती में जो है वो लगे पड़े हैं। और कोई कोई तो जो है वो सखा फिर से यशोदा माता के पास जाता है, माता मेरे को तो बहुत भूख लगी है, मैंने तो अभी एक भी नहीं खाया, कान्हा ने मेरा छीन लिया था। तो अब यशोदा मैया बोलती है अरे कहाँ गई, अरे ममता तू कहाँ गई, जा उसको ला के दे दे, एक और लड्डू दे दे। तो मैया तो वो बोल रहा है मैया एक नहीं एक नहीं एक नहीं, मैं तीन लूँगा। तो यहाँ पे जो है वो यशोदा मैया अपने मुंह पे हाथ रख के ऐसे गालों पे, अच्छा एक तो जो है वो तूने पहले ले लिया, अभी तू तीन तीन खाएगा। तो बोल रहा है हाँ मैया मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं खाऊंगा ना। तो अब जो है वो मैया हंस के वो फिर वो जो उनकी सखी ममता है उसको बोलती है जा ममता ला के दे दे उनको, इसको तीन और दे दे। तो इस तरीके से जो है वो बहुत ही आनंद जो है वो बिखर रहा है नंद बाबा के आंगन में। और ये जो सारे सखा और उनका जो ये चहल पहल और ये सब देख के जो है वो नंद बाबा जो है वो अपना दूर जो है वो बैठ के आंगन में अपने उनके साथ बैठ के जो अपने नहीं अपने अपनी एज के लोगों के साथ में बैठ के अपना जो भी व्यावहारिक चीज़ जो है वो डिस्कस करते होते हैं। तो उनकी भी बार बार जो है दृष्टि इन लोगों के ऊपर जाती रहती है कि ये सब क्या कर रहे हैं, कितना शोर मचा रहे हैं। और फिर भी वो जो भी हैं वो भी अपना खूब प्रसन्नता जो है वो अभिव्यक्त करते होते हैं। उनको भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा आंगन जो है वो कितना भरा भरा लग रहा है मेरे कान्हा के कारण। तो उनको भी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है हम अपने प्यारी जी के पास आ जाते हैं। तो प्यारी जी के यहाँ पे भी जो है वो आरती जो है उसकी तैयारियाँ होती हैं। तो मैं एक बार ना मैं इसको क्लियर करूँगी कि क्या था यहाँ पे। हाँ हाँ प्यारी जी के घर पे भी आरती है। तो ये
हमारे पास हालांकि समय कम है, हमने यहाँ पे विस्तार पूर्वक ले लिया, तो उधर जो है हम थोड़ा शॉर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो प्यारी जू की जो बरसाना है वहाँ पे एक उनके आंगन में साइड से होके, जैसे मेन जो है वो तुलसी क्यारा आंगन के बीच में है, और साइड में होके जैसे अभी मेन गेट से अंदर जाएंगे तो राइट हैंड साइड में एक मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटा सा है पर लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है कि वहाँ पे जो है वो उनके परिसर में भी बैठा जा सकता है। उनका गर्भद्वार भी है, और जो है वो गर्भद्वार जो है वो ढका हुआ है, और उनका जो परिसर है वो खुला हुआ है 4 मणि से अलंकृत खंभों के साथ। तो वहाँ पे जो है वो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी हैं, वो विराजमान हैं। तो वहाँ पे जो है वो प्यारी जू के हाथ में हम सब मंजरियाँ जो हैं, हम सखियाँ जो हैं, वो आरती जो है वो देती हैं, आरती का थाल सजा के। तो प्यारी जू जो है वो बाकायदा वहाँ पे बहू के रूप में भी है, और ये बरसाना है अपने पिताजी का घर है। पर अभी ये लोग जो है अभी ये हमारा जो समय चल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो सिर पे पल्लू लेके ही करते हैं जो भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाडली जो सरकार ने नीले रंग का लहंगा पहन रखा है, और उन्होंने पूरा सिर से अच्छे से जो है वो ओढ़ के रखा है। इनकी चंद्रिका जो है वो सिर से पल्लू ओढ़ने के उसके ऊपर से जो है वो इस तरीके से बिठाल दी गई है कि पल्लू भी ना उठे, और वो चंद्रिका जो है वो बहुत ही सुंदर जो है वो सुशोभित हो रही है। और यहाँ पे जो है ये जो टाइमिंग है मेरा ये 1 मिनट, हाँ, तो ये 2 मिनट ही शेष है मेरे पास। तो मैं इस तरीके से लीला को जो है वो उसको समापन की ओर, इस लीला को समापन की ओर ले जाऊंगी, तो 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो ये सुंदर सा हमारी लाडली जो सरकार जो हैं उन्होंने जो है वो धारण कर रखा है अपना नीले रंग का ये लहंगा, और ये सुंदर सा हवा में जो है वो लहरा रहा है। और सब पूरे जितना भी पूरा आंगन है, पूरा महल है, वहाँ पे जो है हर जगह पे रोशनी हो चुकी है, दीपक जो है वो प्रज्वलित हो चुके हैं, और वो इस तरीके से शीशे में ढके हुए से जैसे लालटेन से होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो हैं वो हर जगह पे इस तरीके से जितनी लाइटिंग की प्रॉपर आवश्यकता है उतनी लाइटिंग है हर जगह पे। और यहाँ पे जो है वो सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है, तो अब जो है वो अंधेरा होने की तैयारी में है। और लाली जू के हाथ में जो दीपक हैं वो भी प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे भी एक शीशे का कवरिंग जो है वो ऊपर रखा हुआ है, और आरती जो है वो वहाँ पे हो रही है। तो इसी के साथ ये आरती जो है हम यहाँ पे करते हुए ये लीला जो है वो जो फर्स्ट लीला का जो है वो हम यहाँ पे विराम देते हैं आरती के साथ ही, और हम नेक्स्ट लीला जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो मैंने आपको जिस प्रकार से कहा, आप जब चिंतन करेंगे तो आप इसको ऐसा नहीं है कि आप 24 मिनट्स में ही इसको बांधें। 24 मिनट्स में बांधने का जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि हम बाकी के समय में हम भूल जाते हैं और हम संसारी अपने काम में लगे रहते हैं। तो अगर हमको ये पता होगा कि इस समय में क्या लीला चल रही है, तो डायरेक्ट हमको जब भी याद आए हम उस समय में उसी लीला में सीधा हम कूदी मार सके। तो ये इसलिए दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा समय के साथ बंधे हुए हो, ये कतई नहीं है। कोई भी एक लीला में भी स्टार्टिंग में जब साधकों ने जब अपनी लीला चिंतन की शुरुआत करी है तो वो तो एक माला गूंथने भी पूरा सुबह से लेकर शाम तक निकाल दी है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप जो है वो 24 मिनट्स में ही करें, क्योंकि मैंने ये तय किया है कि ये जो 48 पूरे के पूरे जो लीला जो है अलग अलग 24 मिनट्स की, तो उसको सबको मुझे एक बार पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आपकी जो भी सखियाँ हैं उनकी सेवा में मुझे ये सुप्रत करना है। तो ये इसलिए मैं भाग रही हूँ, वरना भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आप किसी भी एक लीला में डूब जाइए बहुत बढ़िया है,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। और देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो एक्सपांड होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि रासलीला जो है वो कोई एक रात के लिए नहीं हुई थी, तो ये कितनी लंबी चली थी। ये बाकायदा जो है वो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में उसका उल्लेख है। तो ये टाइम जो है वो यहाँ पे लंबा खींचा जाता है, और जो है उसको जितना उनको टाइम को वो कट भी कर सकते हैं और उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से होता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, पर जो चीज़ें आपके अंदर से आपको स्फुरणा हो रही हैं, तो उन चीज़ों को आपको अवश्य लेना है। ये मेरा चिंतन है, और ज़रूरी नहीं है मेरा चिंतन नेक्स्ट डे का, अगर इसी लीला का मैं अगर चिंतन करने बैठ जाऊँ ना कल, तो ये सेम नहीं होगा, वो अलग होगा। तो ये बिल्कुल भी आप, ये इन लोगों के लिए हैं कि जिनको बिल्कुल भी चिंतन नहीं होता, वो आंख बंद करके मुझे सुने और उसका वो रूप ध्यान बनाए। तो ये इनके लिए सबसे बेहतर कि इनको दिमाग से कोई भी जोर नहीं देना है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है उनको, बस जो सुन रहे हैं और सुनते सुनते जो हैं वो बस देखते जाए, बस उसके लिए यही है। पर जो लोग लीला का चिंतन कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो आराम से जितनी भी जो भी लीला चाहे उसका चिंतन करे, जितने समय तक करना हो करे, कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है जी। तो अभी हम जो हैं ये आरती हमारी प्यारी जू ने कर ली हैं। हम सब लोगों ने आरती जो है वो उनके हाथ में ही है, तो उनको लेके अपने हाथ पे ले ली, और आरती जो है वो सबको पहले हमारी प्यारी जू को ही दिया हमने। प्यारी जू ने अपने सिर से ले लिया, और बाकी सब घर के तमाम और सखियां जो हैं वो एक दूसरे को वो आरती दे रही हैं। तो ये लीला जो है हम यहाँ पे ही इसको छोड़ते हैं। हमारी जो भी सखियां, जो गुरु सखियां हैं, इस लीला को वहाँ पे संभालेंगी, और हम यहाँ पे 624 से नंद बाबा का जो है वो लाल जी को प्यार और दूध की जांच, ये एक अलग लीला जो है वो शुरू हो गई है। हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी नंद बाबा जो है वो दूर से ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और अभी नंद बाबा को पता है कि अभी यहाँ पे जो है वो लालजू जो है वो दूध जो है वो दो के आ गए हैं, तो उसका भी उनको चेकिंग के लिए जाना है, उसकी भी जांच करने के लिए जाना है। तो नंद बाबा पहले तो ये सब जो कोलाहल इन लोगों ने मचा के रखा था, और नंद बाबा को भी डिस्टर्बेंस कर रहे थे ये लोग, और उनको ये जो उनका जो काम काज था उसको भी उन्होंने ठप करवा दिया। तो नंद बाबा जो हैं वो उन लोगों को, जो बाकी जो उनके इनके बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए थे, उनको बोलते हैं कि अभी हम जो हैं वो कल इसकी बारे में आगे की चर्चा करते हैं, और तब तक के लिए अभी भोजन का समय हो रहा है, तो आप लोग भी जो हैं वो अपना जाके भोजन ग्रहण करें। तो ऐसे करके उनको विदा करते हैं, और वहाँ पे जो है वो सबसे पहले दाऊ जी को जो है वो नंद बाबा जो है प्यार से, ऐसे नहीं, अरे दाऊ ये क्या हो रहा है, पूरे घर में इतना हल्ला कर रखा है, बच्चों अभी शाम हो रही है, संध्या हो गई है, क्या सबको घर पे नहीं जाना है, कि आज यहाँ पे खाओगे पियोगे सोओगे क्या? तो ऐसे करके नंद बाबा ने जैसे ही थोड़े से कठोर शब्द में ये सारी बातें बोली, तो सारे के सारे जो हैं वो चुप, और धीरे धीरे जो है एक के बाद एक जो है वो सरकने लग गए, और पाई लागू ताऊ जी और पाई लागू ताऊ जी कर करके, ताई जी कर करके प्रणाम करते गए, और एक के बाद एक जो है वो सारे के सारे अपने घर पे सरकते जा रहे हैं। इधर कान्हा को कोई आंख मार रहा है, तो कोई इशारा कर रहा है ऐसे करके, इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे ऐसे करके इशारे, और ऐसे मतलब अपने अलग अलग जो है वो संकेत दे देख के जो है वहाँ से सारे के सारे जो है वो एक के बाद एक निकल चुके हैं। और कुछ जो हैं वो जो एकदम आसपास में रहने वाले जो सखा हैं, मधुमंगल हो गया, सुबल हो गया, तो वो जो है वो नहीं कहीं पे जा रहे हैं, वो कान्हा के साथ में ही हैं, तो वो लोग जो हैं वो साथ में ही प्रसाद भी पाएंगे। तो बाकी जो है वो दाऊ जी जो है वो बाबा की जो है वो डांट जो है वो सुन के वो अपना जो है वो नीचे देखने लग जाते हैं, और बोलते हैं कि बाबा मैंने नहीं किया था, ये कान्हा ही है, उसी के दोस्त जो हैं वो सारे के सारे जो है ना इतने ज़्यादा मतलब उद्यमी हैं, और आप तुम हमको ही डांटते रहते हो। तो बाबा जो है वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं, उनके हाथ में सिर घुमाते हुए, अरे लाला ये नहीं है, मैं तेरे को नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो सबको कहा है, इसमें तू अपने ऊपर मत ले, और चलो आ जाओ, मैया ने प्रसाद की तैयारी कर दी है कि नहीं करी है। ऐसे करके वो दोनों बच्चों को अपने ऐसे हाथ से, मतलब दोनों के ऐसे कमर में लेते हुए, दोनों बाहों में भरते हुए,
जो बाबा जो हैं वो उनको अंदर की ओर लेके चलते हैं। तो ये सब जो इन्होंने अपना लड्डू मार होली मचा रखी थी, तो ये जो मेन जो सीढ़ियाँ थी उसके आंगन में था ये सब। अब वहाँ पे एक और एंट्रेंस, एक और दरवाज़ा, और उसके अंदर प्रवेश करते ये जो है वो घर का आंगन जो है वो शुरू होता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा परिसर है। ये मान के चलिए कि ये थोड़ा खुला हुआ ये भी एक मैदान है, और इसमें जो है वो बीच में अपना तुलसी का पौधा जैसे प्यारू जी के आंगन में है वैसे यहाँ पे भी, और साइड में यहाँ पे भी ठाकुर जी हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही राइट साइड में जो है वो लक्ष्मी नारायण जी को ये भगवान मान के वहाँ पे उस समय उनका पूजन होता था, तो वो वहाँ पे हैं। और बिल्कुल सामने जो है वो बिल्कुल जो अंदर जाते ही जो मेन एक कक्ष दिखता है बड़े से जिनके गेट हैं, तो वो नंद बाबा का है। और फिर जैसे साइड साइड में लग के जो हैं वो माताओं के कक्ष हैं अलग अलग, और साथ में जो हैं वो बच्चे लोग जो हैं कान्हा और बलदाऊ जी का एक ही कक्ष जो है वो हैं। और अराउंड जो है जैसे कि मतलब एंट्रेंस के अंदर ही घुसते के साथ में जो जैसे अभी ये 2-3 कक्ष जो हैं, 2 इस तरफ हो गए राइट साइड हो गए, 2 लेफ़्ट साइड हो गए, बीच में जो है वो दरवाजे की ओर होते हुए थोड़ा सा कोने में जो है वो अपना मंदिर हो गया। और अब यहाँ पे जो कक्ष दिख रहे हैं उसके आगे भी जो है वो एक जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक और आंगन होता है जो जो मतलब वो पक्का आंगन होता है। जैसे मतलब वहाँ ऐसे पक्का नहीं, मतलब वहाँ पक्के का मतलब था कि वहाँ पे जैसे गोबर से लीप के और उसको बहुत अच्छे से बना के वो उस समय का जो है तो वो होता है। और वो भी उसे लीपने के बाद भी वो एकदम सुकोमल होता है ये, मतलब इतना भी हार्ड नहीं। और उन सब में जो है वो कालीन बिछी रहती है, तो मखमली कालीन बिछी रहती हैं। तो आप उसको देखिए कि वो ग्रीन कलर की कालीन लगी हुई है। तो वहाँ पे जो है वो आंगन में ही बाबा जो हैं अपना जो मेन कक्ष है, जो इनका जो गेट दिख रहा है, तो उसके पास में बाबा बाहर की ओर जो है वो नीचे उनका आसन लगाया गया है। तो वो बिल्कुल ज़मीन पे वो कालीन के ऊपर जो है वो बहुत ही सुंदर से चौकोर आसन लगाए गए हैं। तो बाबा और जैसे मैया के लिए भी लगाया है, यशोदा जी के भी लगाया है, और बच्चों के लिए भी लगाया गया है, कान्हा के लिए, दाऊ जी के लिए और उनके सखाओं के लिए, सबके लिए आसन लगाए गए हैं। और जितने आसन हैं उतनी उतनी जो है वहाँ पे एक एक छोटी छोटी चौकियाँ रखी गई हैं, जो बहुत ही सुंदर मतलब उसको भी ये पूरे हीरे से, पन्नों से और झटित ये चौकियाँ हैं। और उसका जो कवर है वो पूरा सोने का कवर है। ये जैसे पहिए उनके हो गए तो वो पूरे ठोस चांदी के पहिए, और इस तरीके से उसके जो पाए होते हैं, जो उसके जो है ना, तो वो 4 जो लेग्स उसके होते हैं, तो उस तरीके से ये बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही दिव्य जो है वो चौकियाँ हैं। तो सब आसन के पास में एक एक चौकियाँ लगी हैं। तो बाबा जो है वो एक मेन चौकी है बाबा की, वो थोड़ी साइज़ में बड़ी, तो वहाँ पे जाके विराजमान होते हैं। तो साथ में जो है सट के तुरंत बगल में, उनके बगल में जो है वो कान्हा की चौकी लगी है, उनके बगल में जो है वो दाऊ जी की चौकी लगी है, फिर 2 सखाओं की चौकी लगी है। तो सबसे बड़ी जो है वो अपने जो बाबा हैं नंद बाबा, उनकी चौकी लगी हुई है। नंद बाबा के बगल में यशोदा माता की, फिर रोहिणी मैया की जो है वो चौकियाँ लगी हुई हैं, सबके आसन लगे हुए हैं। यहाँ पे जो हैं वो सखियाँ जो हैं, वो जो भी हमेशा जो सखियाँ बाबा के, नंद बाबा की सेवा में रहती हैं, तो वो जो हैं उसमें एजेड भी हैं, उसमें कम एज की भी हैं, तो यंग भी हैं, तो ऐसी हैं, बिल्कुल छोटी नहीं, बस मतलब जैसे कोई अराउंड मान के चलिए 30-35 के वाली, और इस एज की सारी सखियाँ, उसके अबो है, उसके नीचे वाली नहीं है। तो ये सारी सखियाँ जो हैं वो जैसे ही सब लोग अपने अपने आसन में जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, तो सारे के सारी सखियाँ जो हैं वो अपना भोजन परोसना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से बाबा के घर पे नंदगांव में जो है वो भोजन की तैयारियाँ शुरू हो गई।
पाने के लिए। तो ये यहाँ पे ठाकुर जी को ऑलरेडी भोग लग चुका है, तो ये ठाकुर जी की प्रसाद ही है सब जो पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो रोटियाँ वगैरह सब थाली में जो है वो परोसी जाती हैं। थाली जो है सबके पास जो एक बड़ी बड़ी राउंड शेप में जो थालियाँ हैं वो सारी की सारी थालियाँ जो हैं वो सोने की थालियाँ हैं। जो कटोरियाँ हैं वो भी कटोरियाँ भी जो हैं वो सोने की कटोरियाँ हैं। वहाँ पे ग्लास जो धरा हुआ है और जो भी चम्मच वगैरह हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सोने की हैं। ये और बहुत ही चमचमा रही हैं। और ये जो लाइटिंग है वो वही दिए की लाइटिंग और इस प्रकार के बड़ी ज्योतें बनाई होती हैं और वो कांच में ऐसे जैसे लालटेन जैसे ऐसे पैक करके कि ये बिल्कुल अलग से बहुत बढ़िया से जो है वो प्रकाशमान है। तो अच्छी लाइटिंग दे रही हैं, ऐसा नहीं है कहीं से भी इनको लाइटिंग प्रॉपर ना हो, ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छे से। और उसमें जो है बस हाँ कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइट है उसमें जो चमक है और इसमें जो चमक है इसमें अंतर है, पर लेकिन इसकी चमक में जो चीज़ें दिख रही हैं वो और ज़्यादा दिव्य और ज़्यादा जैसे कांतिमय लग रही है ना। तो इस तरीके का सारा माहौल है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जो है ये ज़्यादातर ये जो सब जगह पे जो यूज़ हुआ जो दीपकों में और हर जगह पे जो ये मतलब जो तेल वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे ये लाखों गैया हैं, इनकी ये शुद्ध घी ही है। तो ये इतना जैसे दिव्य जो है वो प्रकाश पूरा हो रहा है क्योंकि अभी ये दिव्य ये घी अपनी शुद्ध गैया का घी में ये जो है वो जलाई हुई ज्योतें हैं ये सब। तो आप सोचो कि कितना मतलब एकदम दिव्य वाइब्रेशन, एकदम हाई लेवल का पॉजिटिव वाइब्रेशन है वहाँ पे। तो ये है, तो इस तरीके से ये। और जब जो है अब जब हमने ये सारी चीज़ें देखी तब तक वहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो परोस दी गई हैं। अब क्या क्या परोसा है वो आप जो है अपना ध्यान में देखिएगा कल की लीला में। आज जो है वो हमने लाइटिंग और ये सब देख लिया, तो हम कल की लीला में आप वो देख लीजिएगा अपने आप से कि क्या क्या परोसा गया, किसने क्या परोसा। तो यहाँ पे जो है वो खाते खाते भी इनको कहीं चैन नहीं है, ये यहाँ पे मस्तियाँ चल रही हैं। थोड़ा सा बाबा बैठे हुए हैं तो थोड़ा हल्के में, लेकिन फिर भी इनकी जो है वो मस्ती मजाक जो है वो कम नहीं होता है। वो जो दाऊ जी बगल में बैठे हुए हैं, तो जो नहीं पाना होता है वो उठा उठा के सरका के दाऊ जी की थाली में डाला जा रहा है। दाऊ जी बोल रहे अरे कान्हा मैं नहीं खा पाऊँगा भैया, तो क्यों ले रहा है? तो बोला मैंने कहाँ लिया, वो जो ना देखो ना ममता डाल के चली गई, मैं क्या करता था। तो दाऊ जी जो है वो चिढ़ रहे हैं कि तू क्यों ऐसा कर रहा है, फिर मेरे को बाबा की डांट लग जाएंगी, मैं पा नहीं पाऊँगा। तो बोलता है कि उधर तुम्हारे बगल में सुमंगल बैठा है ना, उसके ऊपर डाल दो ना उसकी थाली में डाल दो। वो जो जो ये सुबल जो है वो अपना थाली जो है वो पहले से उठा के सरकाने लग गया कि नहीं नहीं मेरे में नहीं, मेरे में नहीं, मेरे में नहीं। और मधुमंगल जो उसके बगल में बैठा है तो वो बोलता है कि हाँ हाँ जितना भी डाल दो, मैं तो खा सकता हूँ, आपको जितना डालना है डाल दो। तो वो हंस रहा है कि इसका तो पेट नहीं भरेगा तो इसी में डाल दे, तो ऐसा कर दे, है ना ऐसे। तो फिर भी जो है वो सुबल जो है वो मना करता है और फिर मधुमंगल जो है वो अपनी थाली आगे कर रहा है कि ठीक है मेरे में डाल दो जितना डालना है, ऐसे करके। तो ये यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और अभी देख उनको लगता है कि कहीं जो है वो बाबा को पता ना चल जाए। बाबा की सब दृष्टि है, लेकिन बाबा जो बोल रहे हैं कि नहीं बच्चों को ज़्यादा वैसे वो भी नहीं करना है, उनको अपनी मस्ती में उनको प्रसाद पाने दीजिए, उनको भोजन करने दीजिए। तो रोहिणी जी और यशोदा माता जो हैं वो ऐसे ही तिरछी नज़र उन पर रखी हुई हैं। उनकी ये लीलाएं देख के उनको बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है, लेकिन वो भी नहीं डांट रही है, वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है। बाबा भी ऐसे कर रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं है। अगर मतलब पता हो जाए तो फिर इनकी बदमाशी पे इनको डांटना पड़ता है। तो अभी डांटे भी कैसे, अभी वो प्रसाद पा रहे हैं अपना, कोई बात नहीं है। तो वो सारी मस्तियाँ इनकी चल रही हैं ऐसे ही। और यहाँ पे जो है वो बाबा फिर प्रसाद पाते पाते बहुत ही गंभीरता से जो है वो दाऊ जी को पूछते हैं कि क्यों दाऊ, आज जो है वो दूध जो गैया का निकाला गया है तो वो कितना हुआ, कम से कम कितना, क्या तुमको अंदाज कितना है? तो ऐसे तो दाऊ जी जो हैं वो एक्यूरेट जो है वो बताते हैं कि बाबा जो हैं वो इतने लीटर के लगभग हुआ है और ऐसे। तो दाऊ जी बाबा जो हैं वो बहुत ही आश्चर्य से बताते हैं कि अरे वाह वाह लाला, तेरे को ऐसे कैसे पता चल गया कि ये इतना है? तो बोले कि बाबा हमको अंदाज है, क्योंकि हम जब बाल्टी में निकालते हैं तो वो बाल्टी कितने लीटर की है हमको पता है, तो हमको इससे अंदाज लग जाता है कि हमने कितना लीटर निकाला हुआ है। अच्छा, तो बोले कि ठीक है जो तुमने निकाला है तो ये तो ठीक हो गया,
पर लेकिन जो इतने सारे लीटर दूध निकल गया तो उसमें तो तुम नहीं थे, तो कैसे हो गया? तो बोले कि हाँ बाबा, सब सखाओं का जो है वो गिनती है, जो सखा जितना भी अपना दूध निकालेगा वो अपनी बाल्टियाँ हमको बता देगा कि इतनी बाल्टी हमने निकाली, तो फिर हम उसका जो है वो गुणा भाग कर लेते हैं। तो बाबा जो हैं वो माताओं की ओर देखते हैं कि देखा हमारे बच्चे कितने होशियार हैं। तो ऐसे करके बहुत प्रसन्नता से जो है वो गर्वपूर्वक बाबा जो हैं वो माताओं की ओर देखते हैं। और जो परोसने वाली सखियां हैं तो वो मतलब ये खुशी से विभोर होते हुए जो है वो और जाके लाला के थाली में जो है वो परोस देती हैं। लाला बोलता है नहीं, अरे मैं खा चुका हूँ, अरे मेरा पेट भर चुका है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, आज तो तुमने बहुत दूध निकाल लिया, अभी तो देखो कितना जो है वो तुम्हारा पेट अंदर चला गया है। तो लाला जो है वो अपना पेट फुला के दिखाता है, नहीं देखो मेरा पेट पूरा फूल रहा है, आपको ऐसे कैसे लग रहा है? सारे के सारे जो हंस रहे हैं और वो बोलते हैं कि अरे हवा मत भर कान्हा, खाना प्रसाद भरना है तुझे, उसमें रोटियां भर, ये देख लड्डू, ये देख तेरी बढ़िया तेरी पसंद की जो है वो खीर बनी हुई है, उसको डालना, तू हवा क्यों डाल रहा है? तो कान्हा जो है वो अपना मुंह पिचकाते हुए बोलता है, अरे मैंने हवा नहीं भरी है, मैं पेट भर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भोजन पाया। वो अपने सिर पे ऐसे अपना हाथ जो है वो पटक के जो है ऐसे मतलब कान्हा जो है वो बता रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो सच में पा लिया है और तुम लोग कितना पवा दोगे मुझे, ऐसे करके। तो फिर भी जो है वो एक एजेड सखी हैं तो वो उनकी थाली में और खीर जो है वो डाल के चली जाती हैं। अब कान्हा जो है वो पूरा वो खीर को देख के अब बोलता है कि अब ताई ने डाली थी तो कहा करा जाए, अब पा लिया जाए और कहा नहीं तो। ऐसे करके कान्हा जो है वो कटोरी से उठा के सीधा कटोरी मुंह में अपना रख के उसको पाने लग जाते हैं। तो उनकी ये लीला की, उनकी इस झांकी की बलिहारी है। तो बहुत ही सुंदर ये झांकी है और सब लोग जो हैं वो प्रसन्नता के साथ हंसते हुए जो हैं वो प्रसाद पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मुझे लग रहा है कि ये भी समय समाप्ति की ओर है। तो ये 6:42 है और बस हमको जो है वो नेक्स्ट 6 मिनट्स और इस लीला को हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो है वो भोजन लीला हो रही है और कान्हा जो है वो बिल्कुल भी छक गया है, अभी उसका बिल्कुल भी पेट भर गया है। लेकिन फिर एक कोई सखी आती हैं, वो बहुत ही जैसे कान्हा को प्रेम करने वाली हैं और बोलती है, ले कान्हा एक लड्डू तो और खा ले मेरी ओर से। तो कान्हा बोलता है कि अरे अब क्या करोगे, अब उकाई करवा दोगे काम मेरे को, मैंने खा तो लिया, अब कितना खा लूँ? तो कान्हा ये जो सखी बोल रही है, अरे कान्हा मेरे हाथ से तो मैं पहली बार लेके आई हूँ, तो तूने बाकी सखियों के हाथ से खाया होगा, मेरे हाथ से तो ना खाया तूने। ऐसे करके वो ज़बरदस्ती कान्हा के मुंह में जो है वो लड्डू ठूस के चली जाती है और कान्हा जो है वो ऊ करके अपना मुंह पीछे सरकाते हुए भी उसके हाथ का जो लड्डू है अपने हाथ में ले लेता है। मुंह में वो छू भी गया है, वो खा भी गया है और जो हाथ में जो लड्डू है वो पकड़ के कान्हा जो है वो सीधा बगल में दाऊ जी हैं उनके मुंह पे ठूस देता है। तो दाऊ जी जो है वो भी ऐसे ना करते हुए तब पूरे ऐसे ना के चक्कर में दाऊ जी ने जैसे ही अपना मुंह हटाया है तो दाऊ जी का पूरा मुंह जो है वो लड्डू से उसने पूरा ऐसे भर दिया, जैसे केक मलते हैं ऐसे यहाँ पे लड्डू मल दिया गया। और दाऊ जी जो हैं वो पूरा अपना मुंह पोंछ रहे हैं कि तुम लोग जो हैं तेरे बगल में तो खाने के लिए बैठना नहीं चाहिए, बाबा देखो इसने कैसे किया, देखो मेरा पूरा ख़राब कर दिया। ऐसे करके वो पूरा झटकने लग जाते हैं, अपना मुंह जो है वो ऐसे। और यहाँ पे जो है वो सारे सखा जो हैं वो मस्ती में जो है वो देख देख के, और मधुमंगल बोलता है कि ला ला सखी मेरे को दे दे, कितने लड्डू खवाने हैं बता बता, मैं मुंह खोलता हूँ इतना बड़ा, दे मुझे ऐसे करके। तो वो सखी हैं वो जाके दोस्त एक साथ लड्डू उठा के जो है वो दोनों उसके मुंह में डालती हैं, ले खा ऐसे करके। और वो बहुत खुशी से दोनों लड्डू मुंह में तो नहीं आते हैं लेकिन अपना हाथ में पकड़ के वो जो है वो पाने लग जाता है उसके हाथ से। जैसे ही वो मुंह में डाल देती हैं तो उसको दोनों हाथ से पकड़ के जो बाकी बचा लड्डू वो दोनों हाथ से वो पाने लग जाता है। तो सब लोग जो हैं वो बहुत ही आनंदित होकर खुशी से जो हैं वो भोजन पा रहे हैं। और ये जो झांकी है इस पे बलिहार है और यहाँ पे इसी तरीके से भोजन जो है वो अपना हम इसको भी समाप्ति की ओर ले जाएं। तो सबसे पहले जो है वो नंद बाबा जो है उन्होंने प्रसाद पाना ख़त्म कर लिया, अपना सारी थाली जो है उन्होंने अपनी फिनिश कर दी है।
और एक सखी जो है वो आके उनके जो है वो हैंड वॉश कराती हैं अलग से एक पात्र में। और बाबा जो हैं वो वहाँ से पानी जो है वो लेके अपना पीते हुए जो हैं वो फिर वहाँ से उठ के वो अपना कुल्ले के लिए वो अलग जगह पे चले जाते हैं। तो जैसे ही बाबा ने किया उसके बाद तुरंत जो है वो यशोदा माता भी जो है वो अपना, और यशोदा माता जब तक जो है वो अपना पूरा करने के लिए अपना जैसे ही हाथ जो है वो धोने के लिए जाती हैं, कान्हा उठ कर के अपनी पूरी थाली उठा के माता के पास में देता है। माता, इसको कौन ख़त्म करेगा, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। तो माता बोल रही है कि अरे ये तेरी थाली है, मैं क्यों फिनिश करूँगी, अभी तू खाएगा। तो कान्हा ने कहा, अरे मेरी मैया, कान्हा की थाली रोज़ कौन पूरी करता है, मैया चल जल्दी कर जल्दी कर, ऐसे करके। और मैया जो है वो मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा कि वो भी बहुत छक लिया, उन्होंने बहुत अच्छे से पा लिया। और फिर ये कान्हा जो है वो, पर अब उनको कान्हा की जूठन की प्रसाद की भी पता है कि कैसी हैं। तो वो जो है वो मुस्कुरा के और थोड़ा रोष दिखाते हुए जो है वो लेने लग जाती है थाली से ऐसे। और उतनी ही देर में जो है वो मधुमंगल जो है वो उठ के आता है और बोलता है, कान्हा तू तो बड़ा वो है, देख अपने सखाओं के लिए तो कुछ सोचता नहीं है, सखा को तो तूने कुछ दिया नहीं है, मैंने तो कुछ अभी तक पाया ही नहीं है। तो वो सब हंसने लग गए, अच्छा तूने तो अभी कुछ पाया नहीं है, ले ले बच्चा तू पा ले। ऐसे करके कान्हा जो है वो अपनी थाली में से एक दो जो है वो लड्डू उठा के उसके मुंह में डालने लग जाता है। तो वो हंसता हुआ, वो मुंह पे नहीं देता है बिल्कुल भी, मुंह में दिया उसके पहले ही अपने हाथ में ले लिया उसने। और बहुत मतलब अलर्ट होके उसने जल्दी से एक झोली जो है वो कमर में लटका रखी है, उसमें तुरंत वो प्रसाद जो है वो डाल दिया कि अभी धनिष्ठा आएगी और वो लेके जाएगी अपनी प्यारी जू के लिए, राधा रानी के लिए। तो उसने तुरंत उसको अलग कर दिया। तो कान्हा को पता था कि वो आया है तो वो अपने लिए नहीं आया है, वो भी लाडली जो सरकार के लिए आया है। तो इसलिए कान्हा ने जो है वो नौटंकी करी, और क्योंकि यशोदा मैया को तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते हैं, तो ये सब लीला करी इन्होंने। और इस तरीके जो है फिर रोहिणी जी तो उठ जाती हैं अपना जैसे हाथ धो के और जैसे पानी पीते हुए और पी के कुल्ले के लिए। और बाकी जो है वो सखा भी उठ जाते हैं और दाऊ जी भी उठ जाते हैं, सब एक के बाद एक जो है वो। और सारी सखियां जो हैं वो अपना सबकी चौकी वगैरह उठाने की सेवाएं जो हैं वो करने लगती हैं। और सखियां जो हैं वो जो सखाओं के और बलदाऊ जी के और उसमें पात्र में जो पड़ा है उसको भी ग्रहण करने में बहुत अपनी खुशी, अपना सौभाग्य मानती है। और मैया के सामने देखती हैं तो मैया जो हैं वो उनको भी जो है देती है तुरंत ही सखियों को भी वो लाला के जो थाली का जो है वो प्रसाद, क्योंकि सबको पता है, मैया को पता है कि ये लाला को बहुत ही प्रेम करती हैं। तो जैसे मेरा लाला की जूठन पे हक है ऐसा इनका भी है। तो तुरंत ही मैया उनको भी उनके भी हाथों में जो है वो प्रसाद देती है। और अत्यंत सौभाग्य, अपना अहोभाग्य मानते हुए वो जो सखियां हैं वो प्रसाद जो है वो ग्रहण करती हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस भोजन लीला की जो नंद बाबा के गांव में हुआ उसका समापन करते हैं। और अपना कुल्ला करके ये सब लोग जो हैं, जो मुख्य जो मेन गेट के आगे जो अंदर बड़ा सा मैदान है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त मैदान, तो ये बाबा का आंगन बोला जाता है। तो वहाँ पे सब लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं, रात में यहाँ पे सभा होती हैं। जैसे कि अगर जो मेरी कृपालु जी महाराज जी की ड्यूटीज़ हैं तो उनको पता है कि क्या हमारी किस प्रकार की सभा होती है, तो वो उस प्रकार की सभा है। तो और बाकी जो लोग हैं जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बता दें कि वो उसमें क्या होता है कि मेनली बाबा बैठे रहते हैं, उनके सामने जो है वो हर लोग जो हैं अपना टैलेंट प्रस्तुत करते हैं, कोई गाना बजाना, कोई अपना कोई कुश्ती हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो कभी बातें होती हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, और कोई चीज़ों की चर्चा विचारणा होती हैं। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग जो हैं वो चीज़ें यहाँ पे रोज़ रात में होती रहती हैं।
कभी कोई गेम खेलना ही शुरू कर दिया, कभी खो खो कबड्डी खेलना ही शुरू कर दिया, तो वहाँ पे दल बन गए, कोई नंद बाबा की ओर, कोई यशोदा माता की ओर, और ऐसे करके इस तरीके से वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो लीलाएँ होती रहती हैं। तो ये सभा है, तो सभा की तैयारियाँ होने लग गई। सब बहुत ही खुशी से जो है वो सभा में बहुत एक्साइटेड हो के इधर उधर अपने स्थान जो है वो सबके बने हुए हैं वो लेने लग गए। तो इसी के साथ हम इस लीला को यहीं पे हम विराम देते हैं। अब कल हम देखते हैं हमको हमारे प्रियालाल जी कौन सी लीला में लेकर चलते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।